गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए पार्ट प्रथम की सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया था कि मुझे बीए पार्ट फर्स्ट का पी और क्यू सेक्शन आवंटित हुआ है। जिन बच्चों के पास पी और क्यू ग्रुप है, जो कोई गलती से अगर ऐड नहीं हुआ है तो मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, उसको ऐड कर दिया जाएगा। कल हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है नया। इस ग्रुप में आज हम शुरुआत करेंगे कि बीए पार्ट प्रथम का जो पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में बताएंगे और कौन कौन सी बुक्स चलती है जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और इतना भी आपको बता दें कि समय समय पर ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ये जूम पर नहीं होगी, क्योंकि वो सुविधाएं आर्ट्स कॉलेज में या हम लोगों के पास नहीं है। हमें ये कहा गया है कि हमें सप्ताह में 4 या 5 वीडियो अपलोड करनी है। तो आप ये नहीं समझे कि रोज ही आपको एक वीडियो मिले, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें बीए पार्ट थर्ड या जो भी क्लासेस मिली हुई है उसको ही अपलोड करनी पड़ती है। पर यह है कि सप्ताह में आपको 3 वीडियो कम से कम आपको मिलेगी ग्रुप में, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी वीडियो डाले 15 से 25 मिनट के बीच में होगी, लेकिन उसमें आपका कम से कम एक जो टॉपिक होगा पूरा उसमें कवर हो जाएगा। और ये पूरी संभावना है कि अगले 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस भी करवा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है जो भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत से बच्चे जो मैंने ऐड किए हैं उनको व्हाट्सएप पे नहीं है, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार बात करके जहाँ भी व्हाट्सएप की सुविधा उपलब्ध हो और वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं देख पाते हैं तो बीएसआर जो कॉलेज है उसमें इतिहास विभाग के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर सिस्टमेटिक आप लोग चलते हो तो ये वीडियोस आपको बहुत काम आएगी। अगर ध्यान से सुनते हो और जैसे हम बताते हैं वैसे ही आप करते हो, तो मुझे लगता है ऑफलाइन क्लासेस की बजाय अगर आर्ट्स कॉलेज के संदर्भ में देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा फायदा इन वीडियो से होने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए बीए पार्ट प्रथम का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पे 2 भाग है, 2 पेपर चलते हैं। और प्रथम जो पेपर है, ध्यान दें, जो कि पहली क्लास है और स्कूल से आप कॉलेज में पहली बार आए हैं, तो ध्यान दें, क्योंकि आगे 2-3 महीने तक बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कौन सी किताबें चलती है बीए पार्ट फर्स्ट में। तो बच्चों को पता ही नहीं रहता है और आखिरी में वो 1 वीक सीरीज खरीदते हैं और लेके आके पढ़ लेते हैं। तो ये चीजें मत करो, और हम अभी से आपको शुरुआत कर रहे हैं उन्हीं चीजों से जो बच्चे बाद में पूछते हैं। तो 2 किताबें चलती हैं। पहली है प्राचीन भारत का इतिहास, ध्यान देना इस पे, प्राचीन भारत का इतिहास, ये पहली किताब चलती है, पहला पेपर है आपका। और दूसरा पेपर है राजस्थान का इतिहास। तो 2 पेपर आपके चलेंगे और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक एक किताब हर हाल में आप खरीद लें। लाइब्रेरी में अगर मिलती है तो वहां से ले, वरना आप मार्केट से ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई ज्यादा महंगी किताबें नहीं होती है, ज्यादा मूल्य की नहीं होती है। और ये किताबें ऐसी चीज है कि आपको जब तक ग्रेजुएशन करते हो, एमए करते हो, बाद तक ये किताबें बहुत काम आने वाली है, क्योंकि कंपटीशन सबको देना है। और अपनी खुद की किताब रखते हो तो लॉन्ग टाइम तक वो किताबें आपको बहुत काम आएगी। तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि 2 किताबें चलती है, प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा है राजस्थान का इतिहास। अब सवाल उठता है कि कुछ इनके लेखकों के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी बुक्स खरीदनी है, किन लेखक की खरीदनी है। तो पहला जो पेपर है प्राचीन भारत के इतिहास, देखो मोस्टली तो यहाँ पे ज्यादा जो मिलती है किताबें वो शर्मा एंड व्यास की मिलती है।
लाइब्रेरी भी भरी पड़ी है उस किताबों से, और मार्केट में भी काफ़ी कुछ मिल जाएगी उसमें, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी उसमें सारी चीज़ें बताई गई है। फिर भी अगर दूसरी किताबें कोई पढ़ना चाहता है तो झा और श्रीमाली की है, केसी श्रीवास्तव है, तो ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की बुक्स को जरूर खरीद लें। जो प्राचीन भारत का इतिहास चलती है, 3 किताबें आती हैं एनसीईआरटी की, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास की किताब आप खरीद लें, और कोई भी एक किताब जो मैंने बताया उसमें से वो खरीद लें। दूसरा पेपर चलता है राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में भी आप चाहे तो शर्मा एंड व्यास की खरीद लें, नहीं गोपीनाथ शर्मा की भी आती है, और कालूराम शर्मा। तो इनमें से जो भी किताब आपको पसंद आए वो आप खरीद सकते हैं। तो ये चर्चा थी, किताबों के बारे में आपको बताया है। 2 पेपर चलते हैं और ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके लिए। आगे हम अब चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है अपनी यूनिवर्सिटी का, जो फर्स्ट ईयर में लागू किया गया जिसको, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कल ग्रुप में पूछ रहे थे टीचर्स का नाम क्या सब्जेक्ट है, तो सामने उपस्थित है आपके इतिहास विभाग द्वारा आपकी क्लास इतिहास के लिए चलाई गई थी। सिलेबस के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हो कि फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 1200 AD, ठीक है। यानी कि प्राचीन भारत जो हम कर रहे हैं, शुरू करेंगे, वो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1200 AD तक का कार्यकाल के बारे में आपको यहाँ बताने वाले हैं प्राचीन भारत की। और उसमें सिलेबस को आपको सामने दिखाया गया है कि 100 मार्क्स का होता है, और आपको यहाँ पे पिछली बार से चेंज हुआ है काफी कुछ पैटर्न एग्जाम का। आप कोविड की वजह से ये जो एग्जाम हुआ है इसको तो आप छोड़ दो कि इसमें तो बहुत सी छूट दी गई थी, और आपको 9 में से 10 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होते थे कोई से भी। लेकिन हमारा जो पैटर्न है जो आगे आएगा, वो उसका ध्यान देना है कि इसमें 12 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके। शॉर्ट टाइप मतलब छोटे क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें से 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, और हमें उम्मीद है कि एक क्वेश्चन जो है वो 75 वर्ड से ज्यादा नहीं हो। तो 75 वर्ड्स की सीमा है, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, 12 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। वो पार्ट फर्स्ट होगा, और सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का आएगा उसमें होगा कि उसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे बड़े, और उसमें आपको 6 में से 3 क्वेश्चंस बड़े आपको करने हैं। तो ये ध्यान देना है, वो 20-20 नंबर के होंगे। तो ये आपका एक पेपर का पैटर्न होगा जो आपको मिलेगा पेपर में। सिलेबस की चर्चा करें तो इसमें सिलेबस को हमने ABC 3 सेक्शंस में बांटा है प्राचीन भारत के इतिहास का। सेक्शन ए में पहला टॉपिक है मेन सोर्सेज ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1200 AD। मतलब हमें मुख्य स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके सारे फीचर्स के बारे में, उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसका विस्तार किस प्रकार हुआ, उसकी क्या विशेषता है, उसका पतन किस प्रकार होता है, वो सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता करेंगे। उसके बाद वैदिक काल आएगा, तो वैदिक जो भी साहित्य है उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्या क्या बदलाव रहे उसमें वैदिक काल में, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हम दोनों पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आयरन एज आता है कि बहुत ये ब्रीफ में होगा, बहुत शॉर्ट होगा, इसके बारे में बताएगा। लोहयुगीन संस्कृति के बारे में आपको बताएंगे, महाजनपदों के बारे में बताएंगे, 16 महाजनपद है, और उसमें फिर किस प्रकार एक मगध महाजनपद बहुत शक्तिशाली बनकर उभरता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आपको बताएंगे। और मगध साम्राज्य का विकास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कम से कम 5-6 क्लासेज आपकी होनी है। तो इसमें हम पूरा मगध साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार होता है, क्या कारण रहे थे कि मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली रहा, और नंद वंश तक का जो एक पूरा चार कार्यकाल चलते हैं, जी हर्यक वंश हो, वृहद्रथ वंश हो, शिशुनाग वंश और नंद वंश हो, इसके बारे में हम विस्तार से आपको यहाँ बताएंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूरी जो उत्पत्ति है, उसकी जो भी शिक्षाएं है, क्या योगदान उसका भारतीय संस्कृति में रहा है, उन सब चीजों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पूरा एक सेक्शन ए में आपको यही सब चीजें मिलेगी। सेक्शन बी होगा, उसमें पूरा मौर्य साम्राज्य,
है ना, नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक, अशोक का धम सुना होगा आपने उसके। तो इन बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक का धम, चंद्रगुप्त मौर्य, बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। मौर्य प्रशासन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपने नाम मैगस्थनीज का नाम सुना होगा। तो ये सब चीजों को हम बहुत अच्छे से बताने वाले हैं आपको। मौर्य प्रशासन है, उसकी कला किस प्रकार की थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका फिर आखिर में पतन किस प्रकार होता है, इतना बड़ा जो साम्राज्य है। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड्स पढ़ेंगे, है ना। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड्स में क्या होगा, वो 200 बीसी से 300 एडी के बीच में होता है। आपको हम बीसी और एडी के बारे में भी बताएंगे जब हम क्लासेस शुरू करेंगे, तो बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। तो मौर्य काल के बाद जो यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड है, तो उसमें क्या है, शुंग वंश की उपलब्धियां, है ना, जिसमें पुष्यमित्र शुंग का नाम आपने सुना होगा। सातवाहन जो दक्षिणी भारत में शासन करते थे, शक और कुषाणों के बारे में आपको हम बताएंगे। और फिर इन सब चीजों के एक पूरा एक लंबा जो ये कार्यकाल आपको मौर्य पोस्ट मौर्यन पीरियड ऐसे, इन सबकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो जीवन है और उनका विकास किस किस प्रकार होता है, साहित्य का विकास किस प्रकार होता है, वहां की कला का विकास किस प्रकार होता है, उस चीजों के बारे में आपको हम बताएंगे। फिर एक अलग से एक स्पेशल टॉपिक आएगा आपके लिए, संगम काल। वो एक अलग हटके है, वो चेर, चोल, पांडे 3 राजवंश है। और बड़ा एक नाम बड़े उटपटांग से मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी याद होता है। तो उसको बहुत सहज रूप में आपको हम बताएंगे कि संगम एज क्या है। सेक्शन बी में देखेंगे गुप्त एम्पायर, अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदन गुप्त। तो पूरा गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, प्राचीन भारत का आप सभी जानते हैं। तो आखिर क्या था गुप्त काल में ऐसा कि उसको स्वर्ण काल कहा जाता था, इसको पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है, उसको हम विस्तार से यहाँ बताने वाले हैं। पूरा उसका प्रशासन बताएंगे, उसकी आर्थिक व्यवस्था बताएंगे, उसकी सामाजिक व्यवस्था बताएंगे, उसके धार्मिक व्यवस्था जो उस गुप्त पीरियड में हुई थी, उस सब चीजों को यहाँ बताने वाले हैं। उसके बाद हर्षवर्धन का आता है, उसकी क्या उपलब्धियां रही है, और हिंदसांग जो आया था उस समय, तो हिंदसांग का क्या योगदान था जो हर्षवर्धन के समय आया था। ये 629 ईस्वी पूर्व के आसपास आता है, 600 और 642 44 तक रहता है। उसके बाद चालुक्य और पल्लव के बारे में बताएंगे। और फिर आता है त्रिपक्षीय संघर्ष, बहुत बड़ा टॉपिक है त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, इन सब के बीच में किस प्रकार कन्नौज को लेकर लड़ाई होती है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आपको चर्चा करेंगे। बड़ा टॉपिक है, छोटा एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। फिर चोलों के बारे में बताएंगे, उनकी क्या उपलब्धियां रही है, उसका स्थानीय प्रशासन बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। और फिर सारा पूरा एक सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, तो 750 से 1200 एडी के बीच में जो उत्तरी भारत में रहा, वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे। तो ये एक प्राचीन भारत का एक रूपरेखा है पूरी सिलेबस की। और ये आप अगर रोज एक वीडियो, मतलब सप्ताह में 3 या 4 वीडियो आपको मिलेगी, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप 15-20 मिनट टाइम, आप जब भी मन करे पूरे दिन में कभी भी देखो, उसको एक बार समझ लेना। और बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि एक किताब जरूर खरीद लेना, जिससे आप उस किताब में उसको विस्तार से पढ़ सको। और ये अगर चीज कर लेते हो तो मुझे लगता नहीं, प्राचीन भारत आपके लिए बहुत ही ये काम की चीज है। और जो पूरा एक बेस है आगे की जो आपकी पढ़ाई है, अगले 4-5 साल आप पढ़ने वाले हो, और चूंकि आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है और कल को हो सकता है एमए भी करनी पड़े, कंपटीशंस भी आप देते हो, कई चाहे छोटे कंपटीशन हो चाहे आईएएस लेवल के कंपटीशन हो, तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और सारे कंपटीशन के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस है वो भी आपको हम बताएंगे कि क्या पर फोकस है, ये क्वेश्चंस आपको कंपटीशंस में मिलते हैं, तो उस पर विशेष फोकस आपको दिया जाएगा, अंडरलाइन भी वहां करवाई जाएगी। और एक चीज और मैं बता दूं कि हम जो आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो स्पेशली एक हमारे नोट्स बनाए गए हैं मेरे द्वारा, और उस नोट्स को आपको स्क्रीन पे चलाए जाएंगे, जिससे हम उस स्क्रीन पे ही उस टॉपिक्स को आपको हम समझाएंगे। मुझे लगता है वो आराम से समझ में आ जाएगा और सामने चलता भी रहेगा, आप देखते रहोगे सामने। और वो ऐसा नहीं है कि हमने फोटो ली और उसमें डाल दिया तो साफ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बिल्कुल मोबाइल में बहुत साफ दिखाई देगा वो। तो उसको आप देखना और ध्यान से उस चीज को सुनना। असली काम है आपको सुनने का, आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये बस एक रेगुलरिटी रखनी, इसमें कुछ नहीं करना है। सप्ताह में आपको सिर्फ आधा घंटा मुश्किल से उस वीडियो को सुनने में देना है, और उसका थोड़ा सा दिमाग जहन में उसको याद को रखना है, जिससे अगला हमारा टॉपिक आया तो वो पीछे की चीज आप नहीं भूल पाओ।
तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्लासेस आपके लिए, और मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन चीज़ों से बहुत फायदा होने वाला है। दूसरा सिलेबस राजस्थान का है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे जब राजस्थान का कोर्स शुरू करेंगे। अभी हम पहला प्राचीन भारत के बारे में आपको बताएंगे काफी कुछ, और राजस्थान के बारे में बाद में ही चर्चा करेंगे, अभी बताने का कोई उसका अर्थ नहीं है। किताबें आपको सजेस्ट की थी, मैंने बताया था। फिर भी कुछ किताबें के नाम और है यहाँ पे जो आप पढ़ सकते हो। पीएल गौतम, कमलेश शर्मा जो प्राचीन भारत से 1200 ईस्वी तक का है, केजी शर्मा, है ना, केजी शर्मा, कृष्ण गोपाल शर्मा, प्राचीन भारत का इतिहास है, बहुत अच्छी किताब है, चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो, हमारे गुरु रहे हैं ये भी। झांसी माली अभी मैंने सजेस्ट की थी आपको थोड़ी देर पहले, इसको आप पढ़ सकते हो। तो हिंदी माध्यम में तीन किताबें में से आप कोई भी एक किताब ले लो, बाकी शर्मा व्यास चलती है, उसको पढ़ सकते हो आप। आर एस शर्मा की किताब भी है, इसको पढ़ना चाहो इसको भी आप पढ़ सकते हो। और कोई बहुत अच्छा पढ़ना चाहता है कि भाई मुझे तो आगे बहुत अच्छा हिस्ट्री को पढ़ना है, तो वो केसी श्रीवास्तव की किताब को पढ़ सकते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को। बाकी सामने किताबों के नाम है, सिलेबस आपके सामने है, कौन सी किताब आपके चलने वाली है, तो वो सारी चीजें इसमें है, बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि पहली क्लास आपकी है हिस्ट्री की, ये पार्ट फर्स्ट प्रथम। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो फोन कर लेना आप।